ओके स्टूडेंट्स, हम पिछले क्लास में 7.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 तक किया है। अभी और 4 क्वेश्चंस बाकी है, 22, 23, 24, 25 इस क्लास में ख़त्म कर देंगे इंटीग्रल्स में। ठीक है, चलो देखिए 27 क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। इंटीग्रल x+3 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अभी हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अभी एक्सपीरियंस हो गया है, एक्सरसाइज एंडिंग में आ गया है। देखिए लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, हमको मालूम है। ये देखिए ये 2x माइनस 2 आएगा, डिफरेंशिएशन किया था, लेकिन यहाँ 2x माइनस 2 नहीं है, इसलिए इसको t लेके नहीं कर सकते डायरेक्ट। तो फिर हमने px प्लस क्यू इज इक्वल टू बोल के ये करना पड़ेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, x+3 इज इक्वल टू ये 2x माइनस 2, 2x माइनस डिफरेंशिएशन किया मैंने डायरेक्ट, ओके, प्लस b। ओके, अगर ऐसा होता है कोएफिशिएंट मैच किया तो 2a इज इक्वल टू 1, 2a इज इक्वल टू 1, नहीं तो a इज इक्वल टू 1/2। ओके ओके, फिर माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 है ना, 3 माइनस 2a प्लस b। तो -2 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3। तो b इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4। ठीक है, यहाँ से 2 कैंसिल होता, -1 बचेगा, -1 उधर गया तो +1 होगा, 3 + 1 4। अभी आपके पास ये भी दोनों है, तो आप पहले इसको स्प्लिट करके लिखो। कैसा करना है इधर देखिए, इंटीग्रल 1/2 इंटू ये 1/2 है ना, तो 2x माइनस 2 प्लस b क्या है 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। ये d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस b। ओके चलो, तो फिर इसको करो, स्प्लिट करो पहले इसको। देखिए स्प्लिट ऐसा कर सकते हैं हमने, 1/2 इंटीग्रल 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, ओके, प्लस 4 इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। स्प्लिट कर दिया, तो हम ऐसा करते हैं, दिस इज इक्वल टू I1 I2 भी लिख देते हैं एक ही बार, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, पहले हम I1 ले लेते हैं। I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल 2x माइनस 2 क्या होता है, इसका dt है ना, ये t रहेगा तो ये dt है, मैं dt/t लिख देता हूँ एक ही बार, dt/t that is equal to 1/2 log t plus c1 that is equal to 1/2 log of x square minus 2x minus 5 plus c1। ओके, ये हो गया आपका I1 का वैल्यू। चलो अब I2 का वैल्यू भी ले लेते हैं। I2 में थोड़ा काम है, वो उसका ये करना पड़ता है। चलो I2 इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। ओके, हाँ काम आएगा। अभी देखो, वेट करो, अभी देखो ये क्या है, इसको आपने x प्लस और माइनस ये होल स्क्वायर प्लस और माइनस b स्क्वायर में बदलना है। तो आपको ये माइनस भी होल स्क्वायर रूप में चल रहा हो, ये माइनस भी होल स्क्वायर रूप में चल रहा, तो वो ये इज इक्वल टू एक्स होगा। यहाँ देखिए ये इज इक्वल टू एक्स होगा, तो -2a भी इज इक्वल टू -2x है। ये x 2 माइनस माइनस कट गया है, तो b इज इक्वल टू 1 है। ओके, हाँ b इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ अभी, x माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वही है क्या? नहीं है, वो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या है? एक्स्ट्रा 4 है। देखिए वहाँ एक्स्ट्रा 4 नहीं, वो -5 है, यहाँ तो प्लस आया है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ इसका, देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, देखो कैसा बदलना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 -5 -1। ये करेक्ट है क्या? पहले देखो सीधी सी बात है, ये जो फॉर्मूला आया है ये है
लेकिन आपको चाहिए था -5 लिख दिया, लेकिन एक्स्ट्रा क्या था आपको, +1 था, -1 कर दिया, ठीक है ना। x² - 2x तो इधर भी है, ये दोनों जगह -5 ले आया, पुराना वाला +1 निकाल दिया, ठीक है। चलो अभी इसको कैसे बदल सकते हैं, हमने ऐसे बदल सकते हैं, देखिए कामा लगाओ, इसको क्या करेंगे, x - 1 होल स्क्वायर माइनस 6 होगा, लेकिन मैं ऐसा लिखता हूँ √6 होल स्क्वायर माइनस लिख के, ठीक है। मैं अब √6 को स्क्वायर किया तो 6 आएगा, माइनस बाहर है, -6 हो जाएगा, ओके ठीक है। अभी इसको बदलो, कैसे बदलना है देखो, इंटीग्रल 4 dx बाय x - 1 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ओके करेक्ट है ना ये, हाँ करेक्ट है, चलो दैट इज इक्वल टू। अभी देखो चलो x - 1 को पहले t ले लो, कामा लगाओ, x - 1 इज इक्वल टू t होता है तो dt इज इक्वल टू dx होता है, फिर दोबारा लिखना पड़ता है इसको, इंटीग्रेट करो, चलो लिखो दोबारा, 4 इंटीग्रल dt बाय t² माइनस √6 होल स्क्वायर, ओके ठीक है भाई। यहाँ नीचे रूट नहीं है तो 1/2 ये आएगा, चलो वो फार्मूला हम लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 4 1/2 ये log मॉड्यूलस, देखो t प्लस में है तो t प्लस √6 इंटू टी माइनस √6 में t के सामने प्लस जो है, इसीलिए ये क्या जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा, t - 6, चलो t माइनस √6 बाय t प्लस √6 प्लस c2 दैट इज इक्वल टू, तो t सब्स्टिट्यूट करो, देखो ये 2 जाएगा यहाँ 2, ओके एक मिनट, 1/2 ये मतलब ये क्या है यहाँ, ये तो √6 है, मैंने भूल गया, ये √6 है ना यहाँ, 1/2 √6 होगा, ठीक है। तो 2 गया तो 2/√6 आएगा, चलो 2/√6 log ऑफ t क्या है, x - 1, चलो लिखो x - 1 माइनस √6 बाय x - 1 प्लस √6 प्लस c2, ये है आपका I2 वाला। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, फाइनल रिजल्ट में I1 I2 दोनों मिला के लिख दो, चलो I1 क्या है, ये आया, चलो लिखो 1/2 log, दोनों log आ चुका है, चलो तो आया, I इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x² माइनस 2x माइनस 5, ये प्लस है ना, प्लस साइड, प्लस 2/√6 log ऑफ मॉड्यूलस x - 1 माइनस √6 बाय x - 1 प्लस √6 प्लस c, ओके चलो ये ले लो, फिर हमने 23rd क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 एक बार देखो, इंटीग्रल 5x + 3 dx बाय √x² + 4x + 10, चलो पहले इसको ज़्यादा करने के पहले इसको डिफरेंशिएशन करके देखो, 2x + 4 आएगा, लेकिन वहाँ ऊपर 2x फोर्स नहीं है, तो फिर हम इसको स्प्लिट करके करना पड़ता, चलो हम कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं देखो एक बार, 5x + 3 इज इक्वल टू a इंटू d/dx ऑफ दिस क्वाड्रेटिक 2x + 4 प्लस b, ओके। तो कोएफिशिएंट देखो 2a इज इक्वल टू 5, हाँ 2a इज इक्वल टू 5 कामा a इज इक्वल टू 5/2, ओके, वो तो a का वैल्यू आ गया, चलो और b का वैल्यू ले लो, b का वैल्यू देखो 4a + b, 4a + b इज इक्वल टू 3, ओके। तो 4 इंटू 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू, देखिए ये 10 होगा, 5 इंटू 2 10, उधर गया तो 3 माइनस 10 माइनस 7 होगा, ओके हाँ b -7 है, ये 5/2 है। पहले इसको रीराइट करो, देखो मैंने रीराइट कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, इंटीग्रल ये 5/2 इंटू 2x + 4 -7, क्योंकि b -7 है, डिवाइडेड बाय √ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ओके, ये है, इसको स्प्लिट करेंगे। अभी देखो मैंने कैसे स्प्लिट कर रहा हूं इसका, ठीक है। चलो अभी देखो, दैट इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रल, ये तो फर्स्ट वाला बहुत सिंपल आएगा, 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx माइनस 7 इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। देखो यहाँ I2 के लिए प्लस लिखा हूं, लेकिन -7 उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो पहले I1 करो, I1 करना सिंपल है। I1 इज इक्वल टू, एक स्टेप में आ जाएगा वो, I1 इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रल, ये t रहेगा तो ये dt रहेगा, dt बाय रूट टी। ओके, ये वाला रूट टी दैट इज इक्वल टू 5/2 इंटू 2 रूट टी प्लस C1 दैट इज इक्वल टू 2 कट जाएगा, 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1। ये हो गया I1 आपका, ठीक है। I1 I2 भी ले लो, चलो I2 ले लो। I2 के लिए फिर ये स्प्लिट करके करना पड़ता है, चलो करेंगे हम। I2 इज इक्वल टू -7 इंटीग्रल dx बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का एक्स स्क्वायर प्लस 4x 10 देखते ही क्या लग रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये x होगा b 2 होगा। देखिए ये x b अगर 1 रहेगा तो खाली x आएगा, 2x आएगा, 2ab 2 रहेगा तो 4x आएगा। चलो अभी देखो हमको कुछ आदत हो गया, अभी हम डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं देखो एक बार, x प्लस 2 होल स्क्वायर, प्लस क्यों लिया यहाँ, प्लस 2ab जैसा है, यहाँ माइनस रहेगा तो फिर माइनस करना था। पहले इसको देखो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू x 4x प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो 10 है, प्लस 6 ऐड करना। चलो ऐड कैसे करेंगे, इधर देखो x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 6 ऐड करना, 4 ऑलरेडी आ ही, 6 ऐड करना। 6 ऐड करने के लिए मैं क्या करता हूँ देखो, रूट 6 होल स्क्वायर, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये तो आपको 4 10 सॉरी, ये तो आपको 4 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 6 चाहिए, प्लस 6 मैंने दे दिया, कैसा, रूट 6 होल स्क्वायर में दे दिया, ठीक है। अभी चलो अभी डाल दो फिर ये I2 इज इक्वल टू -7 इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 6 होल स्क्वायर के काम लगाओ। फिर दोबारा क्या है, x प्लस 2 को t लेना, चलो ले लो t, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी अगर होता है तो dt इज इक्वल टू dx होता है। ओके, चलो फिर इसको रिलेट करो, I2 इज इक्वल टू -7 इंटीग्रल dt बाय स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस रूट 6 होल स्क्वायर। ओके, चलो क्या फार्मूला याद आ रहा है उसको देख के, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2a। ओके, अगर रूट नहीं रहा तो tan इनवर्स में जाता था, रूट है इसलिए आपको वो फार्मूला ऐड करना, और रूट है इसलिए आपको 1/2a नहीं आएगा। चलो दैट इज इक्वल टू -7 आएगा, लेकिन 1/2a नहीं आएगा, सीधा से सीधा log आएगा, log आके t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 6, सीधा 6 लिख दिया अभी, प्लस C2, ये होगा आपको ये, लेकिन t सब्स्टिट्यूट करना, हाँ चलो करो, दैट इज इक्वल टू -7 log ऑफ मॉड्यूलस t क्या है यहाँ, x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये सब यही है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 अंडर रूट प्लस C2, ये तो I2 है इसलिए C2 आ गया, ठीक है। चलो I2 भी है आपके पास, I1 भी है, पहले I लिखो, I इज इक्वल I1 प्लस I2 बस सीधा। चलो I इज इक्वल टू, I1 क्या है यहाँ 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
4x प्लस 10 अंडर रूट और माइनस है, देखो माइनस 7 log मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस सी। ओके, C1 C2 कुछ नहीं, सी। ओके, ये हो गया आपका 23rd क्वेश्चन का आंसर। ये ले लो, फिर हमने 24th क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलो 24th क्वेश्चन देखिए एक बार। इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ना स्क्वायर रूट नहीं है यहाँ, इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चलो इसको क्या करना, x प्लस और माइनस ये होल स्क्वायर प्लस और माइनस बी स्क्वायर रूट में बदलना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को मैं बदलना है। कैसे बदलना, एक मिनट देखो, देखिए यहाँ x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट में है नजदीक में। चलो मैं किधर को क्या कर रहा हूँ, x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम है क्या, सेम है, लेकिन यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो फिर आप 1 ऐड करना पड़ेगा। चलो 1 ऐड कर रहा हूँ, देखो कैसे ऐड कर रहा हूँ वो भी देखो अच्छा सा। x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। x प्लस 1 होल स्क्वायर के लिए आपको 1 आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x, फिर और एक 1 ऐड करें तो ये आएगा, यही तो है यहाँ। ठीक है, अब रीराइट करो इसको, इंटीग्रल dx बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, चलो x प्लस 1 को पहले t ले लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू t होता है तो dt इज इक्वल टू dx होता है ना। फिर इसको रीराइट करो, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू dt मतलब इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अभी फार्मूला याद रखो, क्या है ये, tan इनवर्स 1 बाय a tan इनवर्स t बाई a या x बाई a जो भी है, यहाँ t है तो t बाई a। ठीक है ना, tan इनवर्स का फार्मूला है ये 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स। ओके, चलो लेकिन यहाँ ये 1 है तो फिर आपने 1 बाई a लिखने की जरूरत नहीं, 1 बाय 1 tan इनवर्स x बाई a भी लिखने की जरूरत नहीं, tan इनवर्स x या tan इनवर्स t लिख दिया तो बस है, क्योंकि डिवाइडेड बाय t डिवाइडेड बाय 1 सेम है। ठीक है, चलो देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 बाई a लिखने की जरूरत नहीं, tan इनवर्स t प्लस c, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स c क्या है यहाँ, x प्लस 1 प्लस c। ओके, हो गया ना, हो गया, ये ले लो। फिर हमने 25th क्वेश्चन चलता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर। हाँ देखिए, ये 4x स्क्वायर के सामने माइनस है तो माइनस कॉमन लेके इसको कुछ करना पड़ेगा। देखते ही ये क्या लग रहा है, ये 2x है, ये स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ता। चलो देखो मैंने क्या कर रहा हूँ, एक बार ऑब्जर्व करो, 9x माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेके मैंने 4x स्क्वायर माइनस 9x ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। माइनस अंदर भेज दिया तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x स्क्वायर हो गया। ओके, अब इसको देखते क्या लग रहा है आपको, ये तो 2x होगा, ये इज इक्वल टू 2x होगा, तो वही ये स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर होगा। ओके ओके, देखो माइनस 2ab, ये माइनस है, माइनस 2ab इज इक्वल टू माइनस 9x। देखो माइनस माइनस कैंसिल है, ये 2x है ना, चलो ये 2x रहेगा तो आपको ये 4x होगा। चलो अभी क्या, b इज इक्वल टू 9x बाई 2 इंटू 2x, क्योंकि ये 2x है ना तो x कट गया, 9/4 होगा b 9/4 होगा। लेकिन अभी क्या है एक बार देखो, ये माइनस बी होल स्क्वायर है ना, ये माइनस बी होल स्क्वायर, चलो लिखो ये माइनस कॉमन लेना है। चलो ये माइनस बी होल स्क्वायर अगर लेते हो आपने, ये माइनस बी होल स्क्वायर मतलब क्या है, 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर अगर लेते हो, ये स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये 4 और ये चढ़ जाएगा 9x होगा। चलो p स्क्वायर 81/16, करेक्ट है क्या,
ओके हाँ, लेकिन आपका पास क्या है 4x² माइनस 9x तो है, लेकिन ये 81/16 एक्स्ट्रा आया है, फिर उसको निकालना पड़ता। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूँ, माइनस कॉमन ले लो ओके, और आपको 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर का वैल्यू ये आएगा। चलो नहीं तो अभी हम ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन लिया मैंने 4x² माइनस 9x माइनस 81/16 लिया। ओके चलो देखो आपको पास यही चाहिए, यही ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए तो आप क्या करना है, फिर आपने ना ये बाहर ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, फिर आप क्या कुछ करने की जरूरत नहीं। 4x² 9x चाहिए, 4x² 9x ओके हाँ, प्लस 81/16 चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए तो फिर प्लस करके इसको निकालना है ना। अभी देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4x² माइनस 9x ही है। अभी वेट करो, अभी देखो इसका क्या आएगा, ये अच्छा सा ऑब्जर्व करो, ये एक मिनट, ये तो प्लस तो होगा यार, ये स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² है ना, हाँ तो ये प्लस होगा, यह माइनस होगा। अभी समझ में आया, देखो माइनस ऑफ माइनस प्लस होगा। अभी देखो मैंने इसको क्या लिखना है, 81/16 नहीं तो 9/4 होल स्क्वायर लिखता हूँ ऑलरेडी, 9/4 होल स्क्वायर, ये प्लस है माइनस ये वाला पूरा मिलके ये वाला है 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर। ओके अभी हो गया सेट राइट। चलो अभी लिखो इसको, क्या लिखना, क्या लिखना है देखो, इंटीग्रल dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9/4 होल स्क्वायर, लेकिन ये रूट में है, ठीक है। चलो क्या करना, 2x माइनस 9/4 को t लेना, चलो ले लो t, 2x माइनस 9/4 इज इक्वल टू t, तो dt इज इक्वल टू 2dx, क्योंकि ये 2 है यहाँ, तो फिर dx क्या होगा, क्योंकि खाली dx है यहाँ, 1/2 dt। ओके अभी रीराइट करो फिर इसको, इंटीग्रल को रीराइट कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रल 1/2 dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो 9/4 होल स्क्वायर ऐसा आएगा, 9/4 होल स्क्वायर माइनस ये पूरा t होगा t²। हाँ अभी वेट करो, अभी देखो फार्मूला क्या है इसका, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x², 1/स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², साइन इनवर्स x/a, साइन इनवर्स t/a, तो 1/a नहीं आएगा, साइन इनवर्स सीधा सा सीधा आएगा। चलो लिखो, दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स t बाय, ये क्या है 9/4, 9/4 प्लस c, t सब्स्टिट्यूट करो, चलो 1/2 साइन इनवर्स t का वैल्यू क्या है, देखो अभी t मैं ऐसा नहीं लिखता 2x माइनस 9/4, t सीधा मैंने 8x माइनस 9/4 लिखता हूँ, 8x माइनस 9/4। ओके हाँ, और ये क्या है, इंटू 4/9 है, इंटू 4/9 प्लस c, हो गया क्या, देखो 4 कैंसिल होने वाला है तो फिर क्यों हो गया, वो नहीं हुआ, चलो अभी मार दिया उसको, अभी डाल दो फाइनल, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9/9 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ओके ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक। ओके चलो अभी देखो 7.4 एक्सरसाइज खत्म हो गया है, फिर नेक्स्ट 7.5 एक्सरसाइज में जाना है, देखता हूँ और कुछ कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करके एक्सरसाइज में जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।